पकड़ो, टाइट पकड़ो। छोड़ दो मुझे मार डालेगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नर्स, जल्दी से मीनाक्षी की आंटी को कांटेक्ट करो। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हो गया है मेरी बच्ची मीनाक्षी को? वो इस तरह बार बार घबरा कर उठ क्यों जाती है? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है? ये बात तो अभी तक हम भी नहीं समझ सके। मुझे तो लगता है कि वो कोई डरावना सपना देख के चीखती है और यही डर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया है। डर बैठ गया है? हाँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मीनाक्षी की जिंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे वो डर गई हो? हाँ, उसकी जिंदगी में एक हादसा हुआ है। अगर उस हादसे के बारे में आप मुझे कुछ बताएगी तो शायद मीनाक्षी के इलाज में कुछ मदद मिल सके। मीनाक्षी का पिता अनिल मेरा भाई था। उसका दिल्ली में बिजनेस था। अचानक उसने अपना बिजनेस दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफर करने का इरादा किया। ऐसे में उन्हें एक अच्छा घर चाहिए था, तो मैंने उनसे कहा जब तक उन्हें उनका मनपसंद घर नहीं मिल जाता वो मेरे ही घर पर रहें। अनिल भाई साहब, उनकी पत्नी मधु और मीनाक्षी मेरे ही घर में रहने लगी। काफी दिनों बाद अनिल भाई साहब को उनका मनपसंद घर मिल गया। प्लीज कम सर, प्लीज। यह है मेरा छोटा सा बंगला। इत्मीनान से इसे देख लीजिए, फिर बैठकर प्राइस की भी बात कर लेंगे। प्लीज। It's beautiful. थैंक यू। इतना ही देखकर समझ में आ गया कि बंगला बहुत शानदार है। मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी बहुत है मधु, लेकिन इस बंगले का बजट बहुत ऊपर है। नो सर, पसंद आप लोगों की होगी और प्राइस भी आप लोगों की। हमारी प्राइस? यस मैडम, मैं ये बंगला आप लोगों के बजट के हिसाब से ही दूंगा। नहीं मिस्टर पीटर, बात 5-10 लाख की नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बंगला हमारे बजट में सूट हो पाएगा। मधु, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का बजट क्या है? इस बंगले के हिसाब से तो ना के बराबर। वैसे फिलहाल इस बंगले की कीमत 1.25 करोड़ तो होगी, है ना? करेक्ट अंदाजा लगाया आपने मैडम। लेकिन मधु, हम ये रकम कैसे दे पाएंगे? खरीद लो ना प्लीज, बंगला बहुत अच्छा है। प्लीज फॉर माय सेक, प्लीज। मधु, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें अपने बजट में इससे भी अच्छा बंगला मिल सकता है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग का बजट क्या है? जी वो कुछ 50-60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए? अच्छा, मैं आप लोगों को यह बंगला 60 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं सर। मिस्टर पीटर, पूरे 60 लाख का फर्क है। जानता हूं, लेकिन मेरे लिए इस बंगले की कीमत 1 रुपया भी नहीं है।
क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैडम, दरअसल मेरी वाइफ को इस घर से बहुत लगाव था। वो इस घर की हर एक चीज को अपनी जगह संभाल के रखती थी। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और घर को गंदा कर दिया तो उन्हें डांटती थी। किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो, किसी को भी नहीं। और एक दिन वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। She died. उसकी डेथ के बाद बंगले की हर एक चीज में उसकी यादें बस गई। मुझे हर जगह हर पल सिर्फ जेनी दिखाई देती। मेरी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया। इसलिए मैंने ये बंगला बेचने का इरादा कर दिया है सर। मैं भी कैसी बातें करने लग गया। मुझे आप लोगों की प्राइस मंजूर है, बाकी बातें कल ऑफिस में बैठ के कर लेंगे। घर तो मिल गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओगे। ओ कम ऑन मोना, तुम भी कैसी बातें करने लगी? अरे भाई, हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम सब आते जाते रहेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद ये घर सूना सूना सा लगेगा। फिर मिनी के साथ तो ये घर भरा हुआ सा लगता था। आंटी, हम हर सैटरडे यहाँ आ जाया करेंगे और संडे रात को जाया करेंगे। हाँ, फिर भी तुम लोगों की याद तो सताएगी ना। तो आप ही आ जाया कीजिए ना, ज़्यादा दूर थोड़ी है। लेकिन दीदी, बंगला बहुत खूबसूरत है। इट्स माई ड्रीम हाउस। हाँ मोना, बंगला वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर ये बंगला हमें हमारे बजट में मिल जाता है तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। मालूम है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं मिस्टर अनिल, क्योंकि मैंने अपना बंगला आपकी ही प्राइस पर बेचने का इरादा कर लिया है। मिस्टर पीटर, क्या आप जानते हैं कि मैं कितने रुपए लेकर आया हूँ? नो प्रॉब्लम्स। आप जो कुछ भी मुझे देंगे मैं ले लूंगा। जी, मैं सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलेगा। बाय द वे, ये रहे बंगले के एग्रीमेंट पेपर्स। प्लीज हैव अ लुक एट देम। एग्रीमेंट पेपर्स? यानी आपने एग्रीमेंट बना लिया? सर, अगर बंगला बेचने का फैसला मैंने कर ही लिया है तो इसमें सोचना क्या है। आज के बाद मेरा बंगला आपका है। थैंक यू मिस्टर पीटर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम पैसों में मुझे इतना शानदार बंगला मिल जाएगा। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। मेरा बंगला जितना शानदार है उसे उसी तरह शानदार बनाए रखना, वरना मेरी वाइफ जेनी वो नाराज हो जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मिस्टर पीटर, मैं ये बंगला अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। बाय द वे, ये रही बंगले की चाबी। मधु, हाँ? वाकई हमें ये बंगला सस्ते में मिल गया। हाँ। ओ माय गॉड, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अरे मिनी बेटा, वहां कोई स्विच नजर आ रहा तुम्हें? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। लो, हो गया काम। हाँ, यहाँ कोई स्विच नजर आ रहा है मुझे। यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। पता है अनिल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सजा सजाया बंगला है। एग्जैक्टली मधु, मेरे ख्याल से हमें इस बंगले में कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो है यहाँ पर। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जैसा हमने चाहा था उससे भी अच्छा घर हमें मिला। क्यों बेटा? यस मम्मी। मधु, तुम एक काम करो, सारी चीजों को सेट करने के बाद मोना को यहाँ बुला लेना, क्योंकि वो हमारा ये नया बंगला देखकर बहुत खुश हो जाएगी, है ना? मोना, हम लोगों ने जैसा चाहा था हमें उससे भी अच्छा बंगला मिल गया। क्यों नहीं बेटा? यस पापा। बंगला वाकई बहुत खूबसूरत है
You guys are lucky. थैंक यू। मधु, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मोना, हम लोग शाम का खाना साथ में खा रहे हैं, ओके? इसको जाने मत देना। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं इन्हें। That's good. See you guys. Bye. See you, मेरी बेटा। बाय। इतने दिन इंतजार करने का फायदा तो हुआ, बंगला अच्छा मिल गया। वैसे आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट दीदी, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। वैसे भी ये मूर्तियां मुझे पसंद नहीं है। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा था ना, तब अनिल से कहा भी था कि हम इन्हें स्टोर रूम में रख देंगे या किसी को दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मकान मालिक ने सिर्फ एक ही शर्त पर ये घर बेचा है कि हम यहाँ की सारी चीजें संभाल कर रखें। ये क्या बात है? जो चीज तुझे नहीं पसंद है वो भी क्या तू संभाल कर रखेगी? देखिए, अगर मकान मालिक को जबान दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। ठीक है, अरे रहने दीजिए दीदी, मैं कर दूंगी। मधु, मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे कर दिया? वो क्या है ना, मैंने किराना शॉप में ऑर्डर दे दिया था। शॉप वाला सुबह आकर ही सारा सामान दे गया। वेरी गुड। भाई, किचन की जिम्मेदारी कोई तुमसे सीखे, क्यों नहीं बेटा? यस पापा, मम्मी से अच्छा कुक तो कोई हो ही नहीं सकता है। चुप, मम्मी को कुक कहती है, शरारती कहीं की। अरे मधु, हाँ? जरा आचार की बोतल तो ले आओ। अच्छा ठीक है। हाँ तो मेरी बेटा, तुम्हारी नई स्कूल कैसी है? बहुत अच्छी है पापा। कोई नई दोस्त बनाई है नहीं? नहीं, क्यों? बन जाएगी। गुड। कहाँ गए ये लोग? Anil! Minnie! Come on you guys now, where are you? No fooling around, come on out! यहाँ पे नहीं है? मिनी बेटे, जरा सैलेड तो पास करना। थैंक यू। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग तो यहीं बैठे, तुम भी बैठ जाओ। अभी तो नहीं थे। नहीं थे? ये तुम क्या कह रही हो मधु? हम दोनों तो यहीं बैठे हैं। क्या हुआ? अचार की बोतल में। क्या है अचार की बोतल में? अनिल, अचार की बोतल में बिच्छू है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मधु, अचार की बोतल में अचार है।
क्या हो गया तुम्हें मधु? हम लोग यहाँ बैठे और तुम हमें ढूंढते हुए बाहर चली गई और अब तुम्हें अचार की बोतल में बिच्छू नजर आ गया। लेकिन ओ कम ऑन मधु, अब खाना खा लो। कम ऑन बेटे, तुम खा लो। कुछ चाहिए तुम्हें? गुड।